बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो सिर्फ पंजाब बीएसएन नर्सिंग सेकंड एंड फाइनल मेरिट लिस्ट के हवाले से है, क्योंकि हमारे कम्युनिटी टैब में हम जो भी पोस्ट कर रहे हैं सिर्फ एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है हर पोस्ट पर कि सर बीएसएन नर्सिंग पंजाब की सेकंड मेरिट लिस्ट कब लगेगी, और एक ये क्वेश्चन भी स्टूडेंट कर रहे हैं कि मेरिट कितने मार्क्स पर क्लोज होगा। तमाम स्टूडेंट को पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के लीगल रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल एडमिशन बताते हैं, क्योंकि इसके जाने बगैर स्टूडेंट शायद समझ न सके कि एडमिशन का क्या लीगल प्रोसीजर होता है। अकॉर्डिंग टू पीएनसी एडमिशन रूल्स ऑफ नर्सिंग, पाकिस्तान में एडमिशन मार्च सेशन में होते थे और एडमिशन का तमाम तर प्रोसीजर 2 मंथ्स के अंदर ही अंदर गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन के हेड और डीजीएन ने कंप्लीट करना था, और इसके बाद 2 मंथ्स गुजरने के बाद क्लासेस मई के एंड में शुरू होने थे। लेकिन ये रूल पीटीआई गवर्नमेंट ने पीएनसी रूल्स 1973 में अमेंडमेंट करके चेंज किए, क्योंकि ये रूल डिप्लोमा नर्सिंग स्टूडेंट के लिए थे। और अब न्यू रूल्स में पीएनसी रूल्स 1973 अमेंडमेंट 2018 सेक्शन सी सब पैरा 4 में ये तब्दीली लाई कि न्यू एडमिशन अक्टूबर में होंगे पूरे पाकिस्तान में, और एडमिशन का तमाम तर प्रोसीजर विद इन 3 मंथ्स कंप्लीट करना होगा इंस्टीट्यूशन और डीजीएन ने, और स्टूडेंट के क्लासेस जनवरी में स्टार्ट होंगे। लेकिन हमें इंतहाई अफसोस है कि गवर्नमेंट खुद अपने बनाए हुए रूल पर अमल नहीं करती, और ना ही जब कानून खुद तोड़ रही है तो इस पर कोई लीगल एक्शन हो रहा है। जब एडमिशन सेशन मार्च था तब एडमिशन तो ओपन हुए, लेकिन 2 मंथ गुजरने के बाद एडमिशन प्रोसीजर तो कंप्लीट नहीं हुआ, मगर अफसोस सद अफसोस के एडमिशन का इनिशियल स्टेप डिस्प्ले ऑफ टेंटेटिव मेरिट लिस्ट भी ना हुआ। और अब आखिरकार 8 मंथ्स गुजरने के बाद टेंटेटिव मेरिट लिस्ट डिस्प्ले हुई, लेकिन ये मेरिट लिस्ट के लिए पंजाब गवर्नमेंट पर इंतहाई प्रेशर था, क्योंकि स्टूडेंट ने कंप्लेंट भी की थी और साथ ही साथ कुछ स्टूडेंट कोर्ट केस भी करने वाले थे। लेकिन गवर्नमेंट ने प्रेशर लेते हुए सारी लेट करने की जिम्मेदारी डीजीएन कौसर परवीन पर डाल दी, और उनकी जगह सितंबर 2020 में न्यू डीजीएन जुबैदा बेगम को डीजीएन की सीट संभालने का नोटिफिकेशन इशू किया। अब बात करते हैं सेकंड मेरिट लिस्ट का लीगल और कानूनी तरीकाकार क्या है। सेकंड मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होने से पहले डिपार्टमेंट या इंस्टीट्यूशन को विद इन 14 डेज यानी 2 वीक्स के अंदर ही अंदर तमाम सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को अप्रोच करना होगा, और ये अप्रोच अकॉर्डिंग टू 1973 पीएनसी रूल पोस्ट के जरिए था। लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी के आने के बाद अब ये थ्रू फ़ोन कॉल है, और अब ये डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है कि वो टेंटेटिव मेरिट लिस्ट में सेलेक्टेड कैंडिडेट से रब्ता करे विद इन 2 वीक्स ऑफ आफ्टर लास्ट डेट ऑफ एनी ऑब्जेक्शन और ग्रीवेंसेस, जो कि 16 नवंबर 2020 था। अब देखना यह है कि डिपार्टमेंट या इंस्टीट्यूशन इस रूल पर कितना अमल करते हैं, और क्या 2 हफ्तों के अंदर ही अंदर सेकेंड मेरिट लिस्ट डिस्प्ले कर दी जाएगी, और क्या एडमिशन का तमाम तर प्रोसीजर 3 मंथ्स के अंदर ही अंदर कंप्लीट कर लिया जाएगा। ये ऐसे सवाल हैं कि इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ डीजीएन के हाथ में ही है, क्योंकि अगर वो खुद रूल्स फॉलो करती हैं तो रूल तो एडमिशन के तमाम तर वाज़े हैं। और मेरे ख्याल से अब स्टूडेंट को ये क्लियर हो जाना चाहिए कि सेकंड मेरिट लिस्ट कब डिस्प्ले होगी और स्टूडेंट से किस वे से रब्ता किया जाएगा। यहाँ ये भी स्टूडेंट को बताना चाहते हैं कि सेकंड मेरिट लिस्ट में कोई भी रिपीटिशन नहीं होगी, यानी तमाम वो स्टूडेंट जिनका नाम एक से ज़्यादा कॉलेज की टेंटेटिव मेरिट लिस्ट में आया है उनको कॉल के ज़रिए या पोस्ट के ज़रिए ऑप्शन दी जाएगी कि एक कॉलेज सेलेक्ट करें, ताकि वैकेंट सीट पर नेक्स्ट मेरिट में वेटिंग स्टूडेंट को चांस दिया जा सके, और ये लीगल वे है सेकंड मेरिट लिस्ट डिस्प्ले का। अब देखना यह है कि कहां तक लीगल रूल्स एंड रेगुलेशन पर अमल होता है। दूसरा सवाल स्टूडेंट का कि मेरिट लिस्ट लास्ट कितने पर क्लोज होगा सेकंड और फाइनल मेरिट लिस्ट में, तो ये सवाल मेरे ख्याल से डीजीएन खुद भी वक्त से पहले आंसर नहीं दे सकती, क्योंकि ये पूरे पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम है कि बीएसएन जेनेरिक नर्सिंग में एडमिशन ओपन हुए। इससे पहले पूरे पाकिस्तान के पब्लिक सेक्टर में 2018 से लेकर अभी तक कोई भी एडमिशन नहीं हुए नर्सिंग में, और ना ही डिप्लोमा में और ना ही बीएसएन जेनेरिक नर्सिंग में। तो इसलिए ये सवाल इंशाल्लाह जब फाइनल मेरिट लिस्ट लग जाएगी तो स्टूडेंट को क्लियर हो जाएगा। अब थोड़ी बात की इंटरव्यू कब होगा और कैसे होगा और क्या पूछा जाएगा। तो जैसे कि हमने स्टूडेंट को बताया कि फर्स्ट टाइम है बीएसएन जेनेरिक नर्सिंग का पब्लिक सेक्टर में, लेकिन इससे पहले 2018 से पहले जब डिप्लोमा नर्सिंग हो रहा था उसके लिए इंटरव्यू का लीगल प्रोसीजर और पीएनसी रूल के तहत इंटरव्यू आफ्टर सेकेंड मेरिट लिस्ट होता था डिप्लोमा नर्सिंग में। तो अब देखना यहाँ ये भी है कि इंटरव्यू सेकंड मेरिट लिस्ट के बाद होगा और फिर फाइनल लिस्ट लगेगी, या पहले थर्ड मेरिट लिस्ट लगेगी और फिर इंटरव्यू के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी। इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा। मोस्टली डिप्लोमा नर्सिंग में जब इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता था तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट या लाजमी होता था, और ये लाजमी पूछते थे कि आप नर्सिंग फील्ड में क्यों आना चाहते हैं।
अब ये इंटरव्यूअर कमेटी की मर्जी है कि वो क्या क्वेश्चन करते हैं, मगर इसका जवाब स्टूडेंट ज़रूर सोचें कि वो नर्सिंग फील्ड ही क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और दूसरे क्वेश्चन में सबसे पहले स्टूडेंट को खुद के इंट्रोडक्शन का बोलते हैं और साथ ही साथ फैमिली बैकग्राउंड भी अक्सर पूछते हैं और मोस्टली बायो के सब्जेक्ट से पूछते हैं। तो स्टूडेंट से ये भी गुजारिश है कि इंटरमीडिएट के बायो के बुक्स भी कंसेप्चुअली स्टडी करें। हमारा पर्सनल ओपिनियन सेकंड मेरिट लिस्ट और इंटरव्यू के लिए और स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए यह है कि तमाम सेलेक्टेड स्टूडेंट्स एक बार ज़रूर कॉलेज के प्रिंसिपल से मिलें और उनसे कंफर्म करने की कोशिश करें कि सेकंड और फाइनल और इंटरव्यू कब होगा और कैसे स्टूडेंट को इतला दी जाएगी, क्योंकि हमने आपके साथ जो भी इंफॉर्मेशन शेयर की है वो रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ PNC के तहत ही शेयर की है। लेकिन अफसोस सद अफसोस के यहाँ किसी को रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करनी और अपनी बादशाहत बनाई हुई है। और सबसे अफसोस की बात यह है कि इनके खिलाफ वायलेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ PNC की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही और हमारे स्टूडेंट को ही इन्होंने परेशानी में डाला हुआ है। इसीलिए हम तमाम स्टूडेंट से गुजारिश कर रहे हैं कि एक बार कॉलेज ज़रूर विज़िट करें और ऐसे ही मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक टाइम पर पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।